Hello students, we back with the new lectures of Pharmaceutical Organic Chemistry Part 2 जिसका सब्जेक्ट कोड है BP301T AKTU बी फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 3 के सिलेबस पे जो कि बेस्ड है। ये आपका 8 लेक्चर्स है। इसके पहले 7 लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे अपलोड किए जा चुके हैं जिनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शंस में दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने पहले से लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वहाँ से जा कर के आप इन लेक्चर्स को देख सकते। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 8। इसमें हम ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन की बात करेंगे। इसके बारे में जो आपका जो पिछला लेक्चर 7 था वो बेस्ड द सब्स्टिट्यूएंट्स इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। इसमें हम लोगों ने जाना था ओरिएंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। ओरिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स दो तरीके के होते हैं, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग्स और मेटा डायरेक्टिंग्स। ये हम लेक्चर 7 में स्टडी की थी और साथ में हम लोगों ने डिटेल्स में आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की बात कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और उस पर एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है और इसके 3 रीजन्स हैं, डिस्पर्जल ऑफ चार्ज प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट। ये 3 इफेक्ट का हम लोगों ने लेक्चर 7 में डिटेल्स में स्टडी की। अब उसी के कंटिन्यूएशंस में आज का लेक्चर्स रहेगा। हम लोग ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन को का जो एक्सप्लेनेशंस है वो कंटिन्यू रखेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम लोग आज आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट OH ग्रुप, ईथर OR ग्रुप, अमीनो NH2 ग्रुप, एल्काइल अमीन NHR2 ग्रुप। इनका इफेक्ट क्या पड़ता है। पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को ये बताया था कि ये जो ग्रुप्स हैं OH, OR, NH2, NHR2 ये 2 तरीके के इफ़ेक्ट शो करते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पर शो किया गया है कि जो आपका मेजोमेरिक इफेक्ट है इसका इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा रहता है, इसलिए प्लस M इफेक्ट डोमिनेट करता है माइनस आई इफेक्ट पर, और ये दोनों इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शंस में काम करते हैं। ओके, दिस सब्स्टिट्यूएंट कैन रिलीज ऑन इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द बेंजीन रिंग बाय रेजोनेंस। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते हैं। इसमें देखो सभी के पास में OH, OR, NH2, NHR2 के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बेंजीन रिंग्स को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते हैं बाय द प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टीज बाय दीज सब्स्टिट्यूएंट्स एक्स्ट्रा स्टेबलाइज द कार्बोनियम ion and hence activate the benzene ring more at ortho and para position and yield ortho and para directing product। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी है तो ये आपका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है। इसका मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इंक्रीज रहेगी जिससे जो है इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी और बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाएगी। पीछे हम लोगों ने बात की थी एक्टिवेट क्या होता है बेंजीन रिंग। एक्टिवेट मीन्स बेंजीन रिंग में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाना, और जब भी बेंजीन रिंग एक्टिवेट होती है उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से मिलते हैं तो हमेशा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे जो है आर्थो पैरा अटैक वाला प्रोडक्ट मोर स्टेबल है और मोर फेवरेबल है। इसके लिए यहाँ पे हम 3 तरीके के अटैक दिखाएंगे। ये आपका पहले जो जेड बेंजीन रिंग है ये आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है जहाँ पे जेड मीन्स आपका OH, NH2 आपके दूसरे फंक्शनल ग्रुप हैं जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने आप लोगों को दिखाया है।
तो 3 अटैक हम दिखाएंगे, पहला आर्थो अटैक दिखाएंगे, फिर पैरा अटैक दिखाएंगे और फिर आपका मेटा अटैक दिखाएंगे। तीनों अटैक में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स स्टेबलाइज करता है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग आर्थो अटैक की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आर्थो अटैक दिखाया गया है, जो जेट के पास में आर्थो पोजीशन से वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर रही है। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड था पहले, अब वहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और प्लस चार्ज कहाँ पे आ गया, ये आपका जेट के नीचे आ गया। प्लस चार्ज कहाँ पे आ जाता है, जेट के नीचे आ जाता है। तो ये जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज का इफेक्ट कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जाएगा, जेट अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको अपनी ओर देने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है प्लस चार्ज की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो डिक्रीज़ होती है। जब प्लस चार्ज की इफ़ेक्टिवनेस डिक्रीज़ होगी तो बेंजीन रिंग मोर स्टेबलाइज होगा। जो कार्बोनियम आयन बन रहा इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो ये स्ट्रक्चर स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर स्टेबलाइज करता है कार्बोनियम आयन बनने के लिए। फिर क्या करते हैं आगे हम लोग फिर से नए बाकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बाकी जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप लोग बनाओगे उसके लिए आप लोग एरो लगाइए, और एरो लगा के जैसे पीछे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखा है वैसे सीखिए। देखिए ये आपका एरो लग गया। अब प्लस चार्ज मूव करके पैरा पोजीशन पे चला जाएगा और फिर से हम लोग एरो लगाएंगे और प्लस चार्ज मूव करके आपके नेक्स्ट आर्थो पोजीशन पे चला जाएगा। 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से बन सकते हैं, जैसा कि पीछे भी आप लोग कई बार इनको बनाते आए हो। एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसमें बेंजीन रिंग का लोन, जो जेट के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ये पार्टिसिपेट करता है प्लस चार्ज को फिनिश करने में। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं। जो जेड है अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आगे बेंजीन रिंग की ओर भेजेगा, जिससे क्या होगा, एक ये नया स्ट्रक्चर्स बन जाएगा। और प्लस चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, प्लस चार्ज आपका आ जाएगा जेट के ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा, बेंजीन के पास जो ऑक्टेट है वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है और प्लस चार्ज बाहर चला जाता है। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट प्रोवाइड कराता है। तो इससे क्या होता है, बेंजीन रिंग का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये स्ट्रक्चर शो करता है कि ई जो है आसानी से आर्थो अटैक्स पे जा कर के जुड़ सकता है। सेम कंडीशन पैरा अटैक्स में भी पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ पे मैंने पैरा अटैक दिखाया हुआ है सेकंड वाले स्ट्रक्चर्स में। ये आपका पैरा अटैक है, तो ई जा कर के पैरा पोजिशन पे जुड़ जाएगा। ई यहाँ पे पैरा पोजिशन पे जुड़ गया है। अब आप बाकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, जैसे कि ऊपर आर्थो में बनाया आपने, सेम वैसे ही आप बना सकते हो। तो नेक्स्ट एरो लगाएंगे तो आपका प्लस चार्ज चला जाएगा कहाँ पे, जेड के नीचे। तो ये आपका जो जेड वाला चार्ज है ये स्टेबलाइज करता है। जो ये लोन पे इलेक्ट्रॉन है इस प्लस चार्ज को क्या करता है, डिस्पर्ज करने में मदद करता है, जिसके आपका बेंजीन रिंग मोर स्टेबल रहती है। तो एक पॉइंट ये हो जाता है। दूसरी तरफ अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तीसरा बन गया। इसमें भी क्या करता है, जेड अपने इलेक्ट्रॉन दे करके इस प्लस चार्ज को बाहर निकाल सकता है। तो ये इस तरीके से क्या होता है, फोर्थ स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर भी प्लस चार्ज आपका जेड के ऊपर चला जाता है और ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक, कंप्लीट ऑक्टेट कैसे बनता है, आपके जो 3 पाई बॉन्ड चाहिए बेंजीन रिंग पर, 2 पाई बॉन्ड अंदर और 1 पाई बॉन्ड बाहर बन जाता है और प्लस चार्ज जेड के ऊपर चला जाता है। इसको कंप्लीट ऑक्टेट कहते हैं और ये एक्स्ट्रा स्टेबल बनाता है बेंजीन रिंग को। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पॉसिबल रहती है यहाँ पे। तो 2 तरीके से पॉसिबिलिटीज़ रहती है। एक आपका जो आपका चार्ज है ये आपका आर्थो वाले में जेड का लोन पेयर प्लस को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, प्लस चार्ज की वैल्यू को कम करने की कोशिश करता है। ऐसे आपका पैरा पोजिशंस में भी जेट का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो प्लस चार्ज को डिमिनिश्ड करने की कोशिश करता है। और फिर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू
ये फोर्थ स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है, जिससे जो है आर्थो और पैरा अटैकिंग ज़्यादा आसान रहता है और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। अब देखते हैं मेटा अटैक का प्रोडक्ट बहुत कम क्वांटिटी में क्यों बनता है या फिर नहीं बनता है, उसका रीज़न क्या है। तो हम अब इस बार मेटा अटैक दिखाएंगे। तो आपका मेटा अटैक दिखाने पर देखिए मेटा अटैक दिखाया, तो अब इस बार आपका जो प्लस चार्ज है वो कहाँ चला गया, पैरा पोजिशन पे गया हुआ है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आया और ये आपका बन गया है ई बॉन्ड। ओके, फिर आगे आप देखोगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, आर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज आ गया जेट के कंपेरिजन में, फिर से एरो बनाने पे देखो आपका नेक्स्ट आर्थो पर चला गया। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ऊपर वाली जो दो कंडीशन थी, जेट के नीचे कहीं पर भी प्लस चार्ज नहीं आ रहा, तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं जेट के नीचे प्लस चार्ज नहीं आ रहा। इसका मतलब जो लोन पे इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके प्लस चार्ज को डिमिनिश नहीं कर पाते हैं यहाँ पे, और दूसरी तरफ आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखो तीनों स्ट्रक्चर्स में ध्यान से अगर देखो तो कहीं पर भी आप ये रिजोनेंस पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या बनना है, सिंगल बॉन्ड है और दोनों सिंगल बॉन्ड में लोन पेयर का कंजुगेशन नहीं हो सकता, अल्टरनेट क्रम पे सिंगल और डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम फोर्थ स्ट्रक्चर्स ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस तरीके से मेटा अटैक पॉसिबल नहीं होता है। आर्थो एंड पैरा अटैक के प्रोडक्ट्स ज़्यादा क्वांटिटी बनते हैं और ज़्यादा यील्ड के साथ में बनते हैं। ठीक है, तो एक ये एक्सप्लेनेशन हो गया कि और स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर की तरह ये काम करते हैं। जो जेड है, फिनॉल OH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, OR ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं। चलिए, thus we have now able to explain that when ortho and para position gain a negative charge due to plus I effect and plus M effect, it show ortho para orientation. Effect of positive charge substituent ammonium ion and trialkyl ammonium ion with minus I और minus M effect. नया एग्जाम्पल्स लेते हैं जहाँ पर जेड इस बार अमोनियम आयन है, तो अमोनियम आयन पर क्या होगा, किस डायरेक्शंस में जाएंगे, और उसको हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो ये जो NH3 ग्रुप है प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो चेंज हो जाएगा, ये माइनस इंडक्टिव इफेक्ट बन जाएगा, माइनस आई इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट शो करता है। तो पीछे हम देख रहे थे जो माइनस आई और प्लस एम इफेक्ट था वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे थे, यहाँ पे माइनस आई और माइनस एन इफेक्ट दोनों सेम डायरेक्शंस में काम करेंगे। These substituents are electron withdrawing groups which withdraw electron from benzene ring and deactivate the benzene ring, thus form meta product. ये क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से बाहर निकाल लेते हैं, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और अटैक ओनली एंड ओनली मेटा पोजीशन पे पॉसिबल होता है। कैसे होता है और क्यों होता है, इसको हम लोग स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे, हम लोग 3 स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस बार हमने जेड नहीं लिखा है, यहाँ पे NR3 लिखा है, आप चाहो तो जेड भी लिख सकते हो, और उसके ऊपर प्लस चार्ज भी दिखाया हुआ है। तो पहले आर्थो अटैक दिखाएंगे यहाँ पे, फिर आपका पैरा अटैक दिखाएंगे और फिर आपका मेटा अटैक दिखाएंगे। तो पहले पैरा अटैक आर्थो अटैक दिखाइए। आर्थो अटैक दिखाया, आपका ई आर्थो पोजिशन पे यहाँ पे जुड़ गया है और प्लस चार्ज क्या होगा, यहाँ पे आ गया है। पीछे स्ट्रक्चर आप देख रहे थे कि ऊपर जेड के ऊपर आपका माइनस चार्ज था और नीचे आपका प्लस चार्ज आ रहा था। तो ये जो प्लस चार्ज है, माइनस लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, इस चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा था। तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, दोनों प्लस चार्ज हैं, यहाँ पर भी प्लस चार्ज है और इसमें भी प्लस चार्ज है। आपको पता है जब से मैग्नेट में प्लस प्लस पोल्स एक साथ आते हैं तो रिपेल करते हैं, तो ये प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को यहाँ पे रिपेल करेंगे और रिंग को डिस्टेबलाइज करेंगे, जिसकी वजह से आर्थो
प्रोडक्ट आसानी से नहीं बनेगा। फिर से आगे के आप लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब बहुत सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना चुके हो, इसलिए आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हो। तो ये प्लस चार्ज जाएगा अब पैरा पोजीशन पे, फिर से एरो लगाओ, फिर नेक्स्ट आर्थो पोजीशन पे चला जाएगा। 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, जिसमें पहला क्या कर रहा है, रिंग को डिस्टेबलाइज करता है, जो आर्थो प्रोडक्ट बनने को की संभावना को कम करता है। ऐसे पैरा अटैक करके दिखाएं तो पैरा पर देखिए, पैरा पे ई जुड़ गया है और प्लस चार्ज का फिर से अगर आप एरो लगा के रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ तो आपका ये सेकंड स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन जाएगा। सेकंड स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे हो फिर से प्लस चार्ज आपका कहाँ पे आ गया, NR3 के कार्बन पर आ गया है, और ये दोनों जो प्लस चार्ज हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे और बेंजीन रिंग को डिस्टेबलाइज करेंगे। इस तरीके से जो है आपका पैरा प्रोडक्ट ही बनना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। तीसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप चाहो तो बना सकते हो। तो 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें हम लोग 2 स्ट्रक्चर्स ये देखते हैं, ये आर्थो को, और जो पैरा अटैक में सेकंड स्ट्रक्चर्स पैरा पोजीशंस पर होने वाले रिएक्शंस को रोकने की कोशिश करता है बाय रिपल्सन ऑफ प्लस प्लस चार्ज। और ऐसा कुछ मेटा अटैक में नहीं होता है। मेटा अटैक की अगर बात करें, मेटा पर देखिए प्लस चार्ज आपका आ गया पैरा पोजीशन पे, और फिर दूसरा प्लस चार्ज आ गया आपका, और ये तीसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गया। तो ये जो है कंपैरेटिवली स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं देन आर्थो पैरा अटैक। क्यों? क्योंकि इन पे किसी भी NR3 वाले कार्बन पर तीनों स्ट्रक्चर्स में प्लस चार्ज नहीं आया हुआ है। यहाँ पर किसी में भी प्लस चार्ज नहीं आया हुआ है, जिससे अगर हम आर्थो पैरा से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो अगर NR3 जुड़ा हुआ है, NH3 प्लस जुड़ा हुआ है, तो केवल और केवल पॉसिबिलिटीज़ है कि मेटा प्रोडक्ट्स बनेगी। अगर मेटा प्रोडक्ट ही बनेगा, आर्थो पैरा प्रोडक्ट्स नहीं बनेगा, या भी बनेगा तो बहुत ही कम क्वांटिटी में बनेगा। ओके, तो हमने देखा कि कैसे जो है NR3 मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट को सपोर्ट करता है। तो आपका ये लेक्चर्स था 8। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू रखेंगे ये ओरिएंटेशन। इसमें हम मेटा डायरेक्टिंग के जो अदर फंक्शनल ग्रुप हैं वो अगर अटैच्ड हैं किसी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से, उनका इफेक्ट क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। तब तक आप लोग जो 7th लेक्चर्स है और 8 लेक्चर्स है उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, उसको लिख करके प्रैक्टिस कर लें। विदाउट आपको लिख कर प्रैक्टिस किए बिना आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर नहीं होंगे। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नया वीडियो अपलोड होने पर आपको आसानी से मिल सके और उसको आप देख करके उसका नॉलेज गेन कर सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।